Good morning students, welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson An Astrologer's Day. हम अपनी लास्ट वीडियो में एक पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं जो एस्ट्रोलॉजर बना है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे एस्ट्रोलॉजर बना। He had left his village without any previous thought or plan. वो अपना गांव छोड़ चुका था, मतलब उसने अपना गांव छोड़ा। जब उसने अपना गांव छोड़ा था तो उसने कोई प्रीवियस प्लान नहीं किया था, कुछ सोचा नहीं था। If he had continued there, he would have carried on work of his forefathers. अगर वो वहीं रहता तो वही काम करता जो उसके forefathers करते थे। forefathers होता है पूर्वज, नेमली उनका नाम होता है टिलिंग द लैंड, उसके पास खेत होते हैं, लिविंग वो रहता, मैं वहीं पर रहता, मैरिंग उसकी शादी होती है, एंड रिपनिंग हिज कॉर्नफील्ड, और जो उसके पकी हुई फसल है उसको काटता है, एंड सिटल्स होम, अपने पूर्वजों के घर में रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, पर ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, परंतु उसे अपना घर जो है छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए। ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 मील्स। वो छोड़कर वहां से, मतलब कि वहां पे अपना घर जो है उसे बिना बताए छोड़ना पड़ा, और घर छोड़कर वहां से लगभग 100 मील की दूरी पर वो रह रहा था। टू अ विलेजर्स इट इज अ ग्रेट डील, एक विलेजर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। एज इन द ऑनशन फॉल आउट बिटवीन, ऐसा लगता है जैसे उसके जो अंदर है उसके अंदर जो है एक महासागर या का तूफान सा उठा हुआ है उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे आगे। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन काइंड ट्रबल, उसने क्या किया, बहुत सारे उसने एनालाइज किया अपने काम में, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम साइड ट्रबल किया हुआ, परेशानियां आई क्या क्या। मैरिज, मनी एंड द टेंजल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। जब वो अपना काम कर रहा था तो उसके सामने बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम साइड ट्रबल हुए उसके, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, मनी को लेकर, एंड टिंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो आदमी को भ्रमित करने वाले बंधन है उसके आगे आए। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज शार्प्ड हिज प्रिस्क्रिप्शन, उसकी लॉन्ग प्रैक्टिस ने उसको क्या कर दिया कि उसको ऐसा बना दिया कि वो हर चीज़ को क्या करता, पहचान जाता था। उसकी लॉन्ग प्रैक्टिस ने उसको एकदम से शार्पन कर दिया उसके काम में, कि वो प्रिस्क्रिप्शन हो गया कि उसमें हर चीज़ को पहचान जाता था कि क्या किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको डील करना है। विद इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट्स के अंदर ही अंडरस्टूड व्हाट वाज द रॉन्ग, वो समझ जाता था कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। ही चार्ज 3 पाइज पर पर्सन, वो 3 पाई लेता था हर एक क्वेश्चन के लिए। ही चार्ज 3 पाई पर क्वेश्चन, वो अपने हर एक क्वेश्चन के लिए 3 पाई चार्ज करता था। नेवर ओपनड his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जबकि सामने वाला 10 मिनट उससे बात नहीं करता था। which provided him with enough stuff for a dozen answer and advices, ये चीज़ उसको प्रोवाइड करती थी ये सोचने के लिए कि इसको कितने, मतलब दर्जनों सवाल और जवाब पूछने के लिए और एडवाइस करने के लिए उसको समय मिल जाता था। वो अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को सोच लेता था। When he told the person before him, जब वो उसके सामने पर्सन आता था, gazing at his plum, वो उसकी हथेली को देखता था। And in many ways you are not getting fullest result for your efforts, और वो उनसे कहता था कि तुम अपनी बड़ी मेहनत करते हो पर तुम्हें उसका फुल रिजल्ट नहीं मिलता। 9 out of 10 were disposed to agree with him, 10 में से 9 लोग जो है उसकी इस बात से एग्री कर जाते थे। और ही उनसे क्वेश्चन करता था, if there any woman in your family, maybe even a distant relative who is not well disposed towards you, वो कहता है कि वो उनसे कहता था कि तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे रिलेशन में कोई औरत है जो तुमसे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और ही गेव एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या उनके करेक्टर के बारे में एनालाइज करता था, उसके करेक्टर के बारे में आलोचना करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, फिर वो कहता था कि आपकी बहुत सारी परेशानियां आपके नेचर की वजह से हैं। हाउ कैन यू अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, फिर वो उनको नक्षत्रों के बारे में बताने लगता था कि आपका जो सैटर्न है वो यहाँ पर है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, वो कहता है कि आपका नेचर जो है बड़ा ख़राब है, मतलब कि आप बहुत आवेगपूर्ण हैं, गुस्से वाले हैं, शायद इसीलिए आप सबके साथ नहीं मैनेज कर पाते हैं। दिस एंडेयर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, ये सब चीज़ें क्या करती थी कि जो उनके कस्टमर होते थे उनके हार्ट को इमीडिएटली कनेक्ट कर लेती थी, उनसे वो इम्प्रेस हो जाते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स ऑफ थिंग्स दैट ही एज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और बहुत सारे लोग जो है उसकी बाहरी वेशभूषा देखकर ही प्रभावित हो जाते थे, उसको बहुत ज्ञानी समझने लगते थे और उससे फिर प्रॉब्लम बताने लगते थे। तो इसी तरह से वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना घर बार छोड़ के एस्ट्रोलॉजर बना, जबकि इसको कोई भविष्य बताने वाली कोई नॉलेज नहीं थी। बट वो क्या करता था कि इंसान की परिस्थितियाँ देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर, जो उसकी फॉरबिडिंग एक्सटीरियर होता है वेशभूषा, फॉरबिडिंग एक्सटीरियर उसकी बाहरी वेशभूषा देखकर वो बस सिर्फ क्या करता था कि कहीं ना कहीं उसको गेस करने की कोशिश करता था कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें से 10 में से 9 लोग जो हैं उसकी इस बात से सहमत हो जाते थे। ओके बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस।